इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। अक्सर पेशेंट्स को जब बॉडी में दर्द बना रहता है, किसी भी पार्ट में हो या एंटायर बॉडी में हो, तो एक टेस्ट है जो यूरिक एसिड का टेस्ट, जो पेशेंट कराते रहते हैं और पहले से कराते आ रहे हैं और अब भी कराते रहते हैं और आगे भी शायद कराते रहेंगे जब तक वो ये बात ना जाने। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन से लोगों को, किन पेशेंट्स को उस यूरिक एसिड के टेस्ट की, चाहे उनकी बॉडी में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्दें हो रही हैं, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल इररिलेवेंट है। यूरिक एसिड के टेस्ट की किन लोगों को, किन पेशेंट्स को जरूरत नहीं है जिनको दर्द होता है बॉडी में। उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो करानी ज्यादा जरूरी हैं और यूरिक एसिड की टेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है दर्द में। कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं आज। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि अगर किसी पेशेंट्स को ज्यादा बॉडी में दर्द हो रहा है तो उसके और कॉमन कारण हैं जो इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण हो सकता है, अगर किसी पेशेंट की बॉडी में या किसी भी पार्ट में दर्द रहती है, वीकनेस रहती है, उन्हें फैटिग जल्दी हो रहा है, तो हो सकता है, स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स की अगर बात करें तो हो सकता है उनका हीमोग्लोबिन कम हो, वो अनेमिक हो रहे हो, चाहे वो आयरन की डेफिशिएंसी से हो रहे हो, चाहे वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो रहे हो, चाहे वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो रहे हो। तो हो सकता है कि उनमें खून की कमी हो, कमजोरी हो। हाँ, कमजोरी के कारण भी शरीर में दर्द होता है, खून की कमी के कारण भी बॉडी एक होती रहती है। किसी भी पार्ट में दर्द हो सकता है हाथ में दर्द होता रहे, हो सकता है थकावट महसूस होती है, टांगों में दर्द होता है, पैर में दर्द हो सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि वो हीमोग्लोबिन या एक CBC करा के देख लें। दूसरा कारण हो सकता है कि वो लोग, एक बहुत ही, मैंने बताया था कि शायद ग्लोबली 50% लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट हैं और हो सकता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। तो विटामिन डी लेवल से एक बार करा के देख लें। और विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है कि लगभग आधे लोग ग्लोबली विटामिन डी डेफिशिएंट है। इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। और उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं? अब लोग सोचते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी मिल जाता है, तो कई बार क्या होता है कि सनलाइट आप लेते हैं लेकिन हमारी स्किन और किडनी विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं बना रही होती। तो एक्टिव फॉर्म के रूप में आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो विटामिन डी के 60,000 IU की डोजेज आती हैं, वो सैकेट भी आते हैं, 5 ml का शरबत भी आता है, गोली भी आती है, तो वो वंस वीकली एक बार 6 वीक्स के लिए दे देते हैं और उसके बाद फिर एवरी मंथली। लेकिन आप भी किसी एक्सपर्ट से एक बार एडवाइस लेके विटामिन डी लेवल चेक करा के विटामिन डी लेवल को पूरा कर सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, जो वेजिटेरियंस में, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनमें बहुत कॉमन है और उसके कारण पेशेंट्स को दर्दें, थकावट, वीकनेस, फैटीग बहुत कॉमन चीज है। तो दर्द के ये पहले प्राइम कारण है। अगर ये सब चीजें भी नॉर्मल हैं तो उसके बाद अगला कारण आता है कि शायद हो सकता है कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट ना हो, आप एडिक्वेट प्रोटीन नहीं ले रहे और मसल वीकनेस के कारण आपको बॉडी में पेन रहती है। तो हमारी बॉडी में अगर मसल वीक होंगी, प्रोटीन ठीक से नहीं ले रहे होंगे, हम अच्छे से मिनरल्स नहीं ले रहे होंगे, ये कहें कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम प्रोटीन भी कम ले रहे हैं, मिनरल्स भी नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, हमारे को फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि हम शायद अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, पुअर डाइट ले रहे हैं। तो डाइट के कारण हमारा बॉडी में मसल वीकनेस के कारण हमारी बॉडी में दर्द बना रहता है और हम अननेसेसरी में यूरिक एसिड टेस्ट करा लेते हैं। और अगर ये सब चीजें भी करा लें तो एक लास्ट चीज ये कहूँ जो ज्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल, एक बार अपना शुगर लेवल, मतलब डायबिटीज को इन्वेस्टिगेट करा लें, चाहे एक फास्टिंग शुगर करा लें, चाहे PP करा लें, चाहे रैंडम करा लें। अगर वो सब वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसमें से एक करा लें, अगर ठीक है तो देन इट्स ओके। अगर कुछ भी एबनॉर्मल आती है तो फास्टिंग PP और HbA1c करा लें। तो शुगर को इन्वेस्टिगेट करा के देख लें, एक बार अपने BP को करा के देख लें। BP हाई भी आपकी बॉडी में दर्दों का कारण हो सकता है। और फीमेल्स में एक कारण जो बहुत कॉमन हो चुका है वो है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब एक TSH लेवल भी फीमेल्स में बनता है अगर बॉडी में उनके पेन है। और अगर पीरियड्स की इरेगुलरिटी है तो फिर वो मस्ट ही हो जाता है कि TSH तो कराना ही कराना है। अब किन लोगों को हमें यूरिक एसिड नहीं कराना, जो मैंने सब्जेक्ट शुरू किया था,
स्पेशली अगर मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है, फर्टाइल एज ग्रुप की फीमेल है, उसके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तो उन लोगों में अगर बॉडी पेन होता है तो उनको यूरिक एसिड इज कंप्लीटली इलॉजिकल। उसका रीजन ये है कि उन लोगों में एस्ट्रोजन हार्मोन एडिक्वेट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इज द बेस्ट थिंग जो हमारे यूरिक एसिड को बॉडी में कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन इज द बेस्ट हार्मोन, दैट इज द बेस्ट ड्रग जो यूरिकोस यूरिक एक्शन होता है, मतलब हमारे यूरिक एसिड को बॉडी से निकालता है। तो कभी भी फर्टाइल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल का यूरिक एसिड टेस्ट कराना इज कंप्लीटली इलॉजिकल। उसकी टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। उनके यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो या घटा हो, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि उनमें नेचर ने ऑलरेडी एस्ट्रोजन को छोड़ा हुआ है और यूरिकोस एजेंट है। और एस्ट्रोजन वाली फीमेल्स, मतलब फर्टाइल फीमेल, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में यूरिक एसिड का टेस्ट कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट है, चाहे उसकी कुछ भी वैल्यू आए। वैल्यू तब सिग्निफिकेंट होती है जब पोस्ट मीनोपोजल फीमेल हो जाती है, जब उसको मीनोपोज आ जाता है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बॉडी में पेन है, स्पेशली फीमेल पेशेंट के, यंग फीमेल पेशेंट के, तो पहले कॉमन कारण को इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो मैंने पहले से बात करी, उनका हीमोग्लोबिन लेवल, विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल, उनका थायराइड लेवल, उनका डायबिटीज, हाइपरटेंशन और उनकी डाइट, स्पेशली प्रोटीन और मिनरल्स वाली अच्छी डाइट, मतलब वो बैलेंस डाइट ले। फिर से मिलते हैं, मेरा भी थोड़ा सा गला थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।